बताएंगे आप लोग बारी बारी से। 2 ग्रुप में आप लोगों को बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। सबसे पहले शुरू करते हैं स्पीडी करंट से, ठीक है, जिसमें आपका पहला पेज का होमवर्क था संवैधानिक प्रमुख। तो आप लोग का ए ग्रुप से क्वेश्चन है कि हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। केमी महिला राष्ट्रपति हैं? महिला अगर पूछेंगे तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगर बोले कि पहली क्या बोलते हैं आदिवासी ना, आदिवासी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और महिला बोले तो इससे पहले कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनके बाद दूसरे महिला है, लेकिन आदिवासी प्रथम महिला है। समझ गए आप लोग? आदिवासी महिला प्रथम है, लेकिन महिला में दूसरा डाउन पे है। 15वें नंबर के आगे बताएंगे बी ग्रुप वाले उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ये पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के। बताएंगे प्रधानमंत्री कौन है अभी? के में है? 15वें हैं। आगे बताएंगे बी ग्रुप वाले मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ आप लोगों को बताए थे। डी.वाई. के में है? आगे बताओ वाई.भी. चंद्रचूड़। वाई.भी. चंद्रचूड़ इनके पापा जी थे, ठीक है। जो वाई.भी. चंद्रचूड़ थे इनके पापा जी थे। किनके? डी.वाई. चंद्रचूड़ के। सबसे लंबे समय तक शायद कार्यकाल रहा था इनका, देख लेंगे तो एक बार आप लोग। सबसे लंबे समय तक वाई.भी. चंद्रचूड़ का, ठीक है। 50वें है। बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमनी है। 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बताएंगे तुषार मेहता। अध्यक्ष बताना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। हाँ, आदर्श कुमार गोयल है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। आगे बताएंगे सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ है, पता है ना। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। बताएंगे उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का महासचिव बताना है। हाँ, प्रमोद चंद्र मोदी, या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पीसी बोलते हैं, पीसी मोदी। बताएंगे नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा में कौन है नेता जो सत्ता पक्ष के हैं? हाँ, पीयूष गोयल है। लोकसभा अध्यक्ष बताना है 17वें नंबर के। 17वें ओम बिरला है। राजस्थान कोटा से चुने गए हैं, ठीक है। इनका संसदीय क्षेत्र है, यानी वहां से ही चुनाव जीते हैं। बताएंगे नेता विपक्ष बताना है लोकसभा का। अधीर रंजन चौधरी है। महासचिव बताना है लोकसभा का। उत्पल कुमार सिंह है महासचिव लोकसभा के। आगे बताएंगे ग्रुप वाले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। 25वें नंबर के हैं। इससे पहले क्या थे? उप मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक ना। जब मुख्य चुनाव आयुक्त हटे सुनील अरोड़ा तो उनके जगह ही ले लिए। आगे बताएंगे चुनाव आयुक्त बताना है आप लोग को। बी ग्रुप चुनाव आयुक्त कौन है? हाँ, इसमें है राजीव कुमार जी है जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। अनूप चंद्र पांडे हैं। उप चुनाव आयुक्त बताएंगे। उप चुनाव आयुक्त बताइए आप लोग। हाँ, आर.के. गुप्ता है, उमेश सिन्हा है, सुदीप जैन है और अजय भादु है। तो 4 गो हैं। कभी कभी पूछता है, तो क्वेश्चन आया था कि उप गवर्नर कितने होते हैं आरबीआई में? उप गवर्नर 4 गो होते हैं। देख लेंगे थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है कि 4 गो टोटल होते हैं या 4 गो उप गवर्नर होते हैं। मेन गवर्नर एक होते हैं, उप गवर्नर टोटल मिलाकर 4 गो होते हैं। देख लेंगे थोड़ा सा। आगे बताएंगे पूरा था ना, ये कॉलम पूरा ना। इसमें बताएंगे कै कौन है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बताना है। गिरीश चंद्र मुर्मू है। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रण बताएं। सीजीए बताएंगे। हाँ, दोनों में डिफरेंस है, सेम अक्षर है लेकिन आगे पीछे है ना। सीएजी और सीजीए दोनों याद रखेंगे। सीजीए कौन है? भारती दास है। 27वां नंबर के। सीएजी बोले तो 14वां नंबर के गिरीश चंद्र मुर्मू है। सर्वोच्च सेनापति कौन है?
राष्ट्रपति, ऐसे भी सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं का। वायुसेनाध्यक्ष कौन है? वायुसेनाध्यक्ष BR चौधरी 27वां नंबर है। नौसेनाध्यक्ष बताएंगे R हरि कुमार कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। थल सेनाध्यक्ष बताएंगे मनोज पांडे कौन से नंबर के हैं? 29वां नंबर के हैं। बताएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, हाँ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, दूसरे नंबर के है ना। इनसे पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनकी हवाई एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ था, हवाई दुर्घटना में, तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में। ठीक है, कहीं जिस कॉलेज में शायद वो पढ़ते थे ना, या पढ़ते नहीं थे शायद, वो किसी कॉलेज में अपना क्या बोलते हैं प्रोग्राम था उनका, वहीं जा रहे थे प्रोग्राम, कॉलेज प्रोग्राम में जा रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिनमें जितने भी सवार व्यक्ति साथ में उनकी पत्नी भी थी। सारे लोग की मृत्यु हो गई थी, पत्नी भी साथ में, पत्नी भी थे उनका। हाँ, कैबिनेट सचिव बताएंगे, कैबिनेट सचिव बोले एक ग्रुप वाले कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। सलाहकार प्रधानमंत्री के बताएंगे तरुण कपूर है। प्रधान सचिव बताएंगे प्रधानमंत्री का PK मिश्रा है। और अच्छा वित्त सचिव बताएंगे, नहीं गलत आंसर है, बोले रक्षा वित्त सचिव बताना है, गार्गी कौल है। आप लोग का, इन लोग का नंबर दिया जाएगा एक ग्रुप का। विदेश सचिव बताएंगे विनय मोहन चौधरी, पहले क्या थे? नेपाल में राजदूत थे इनसे पहले, ठीक ना। विनय मोहन चौधरी आगे दूसरा कॉलम याद करेंगे आप लोग। गृह सचिव, वित्त सचिव, रक्षा सचिव है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख है, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। और सारे लोग बुक ले लेंगे, 70 या 80 रुपये में देगा आपको। स्पीडी करेंट अफेयर अपडेट है कब तक? 1 नवंबर 2022 तक, ठीक है। न्यू बुक लेंगे। सबसे बड़ा पूंजी होता है पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। आपको रिटर्न देगा, और कितना गुना रिटर्न देगा इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। अपने अंदर क्षमता होना चाहिए। पैसा नहीं है, खेत बेच के पढ़िए, लेकिन क्षमता होना चाहिए कि जिस खेत को आज बेच रहे हैं 50,000 में, अगर वो 50 लाख में मिले ना, तो पढ़ के हम पढ़ा के चाहे किसी भी तरीके से पैसा अर्जन करके पढ़ने के बाद उस खेत को पुनः खरीद सकते हैं। ऐसा होना चाहिए क्षमता, और नहीं तो ऐसा समझिए कि बहुत दिक्कत है। चलिए बताएंगे, फारिस्ता के अनुसार देवराज द्वितीय ने अपनी सेना में कितने मुसलमानों को भर्ती किया था? 2000 बताएंगे। मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता था? मल्लिकार्जुन, हाँ, प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता था इनको। सुलभ नरसिंह ने विजयनगर में किस दूसरे राजवंश की स्थापना किए थे? सुलभ नरसिंह, हाँ बताए थे ना, विजयनगर साम्राज्य में 4 गो सस्ता वाला बताए थे। सबसे पहले कौन? संगम, उसके बाद सुलभ, तुलुभ, आरावड़ो, ठीक है। तो वीर नरसिंह जो थे सुलभ वंश की स्थापना किए थे। इनका जो कार्यकाल था कब से कब तक? 1485 से 1506 ईस्वी तक। सुलभ नरसिंह स्थापना किए थे सुलभ वंश के। आगे बताएंगे तुलुभ वंश की स्थापना। तुलुभ, तीसरा राजवंश, हाँ, वीर नरसिंह कब से कब तक? 1505 से 1565 तक। बताएंगे तुलुभ वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बने थे। बताएंगे कृष्णदेव राय के जोग सेनापति कौन थे? जोग सेनापति, हाँ, शालू तीमा जोग सेनापति थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया था? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने कवि रहते थे?
8 कब है, इसलिए क्या कहा जाता है इनके दरबार में रहने वाले को? अष्टदिग्गज ना। अगर शिवाजी की बात करें तो अष्टप्रधान, ठीक है। कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले को अष्टदिग्गज और शिवाजी के अष्टप्रधान। उनके शासन काल को तेलुगु संगीत का कौन सा युग कहा गया है? क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में कौन सा पुस्तक तथा संस्कृत में कौन सा पुस्तक की रचना किए थे, बताएंगे? तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना किए थे उन्होंने। आगे बताएंगे। नागलपुर नामक नए नगर था, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण वो किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हो गई थी? 1529 में। कृष्णदेवराय जो थे कौन कौन से उपाधि धारण किए थे? और इसके अलावा अभिनव भोज, आंध्र पितामह। आगे याद करेंगे आप लोग होमवर्क किसमें? इसमें शुरू करना है कहाँ से? तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव से शुरू करके याद करना है आप लोग को। आयंगर व्यवस्था तक पूरा याद करना है, आयंगर व्यवस्था तक। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री हैं उनके ऊपर तक रेड में लिखा हुआ है। विजयनगर आने वाले प्रमुख यात्री उनके ऊपर तक, विजयनगर आने वाले प्रमुख यात्री, हाँ उससे ऊपर तक। इसमें क्या है? विभिन्न देशों की समाचार एजेंसियां हैं, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल। ठीक है, अब हम लोग होमवर्क करेंगे विविध का जो टॉपिक है, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। बताएंगे रिपब्लिकन पार्टी कहाँ का है? डेमोक्रेटिक है। इराक का कौन सा पार्टी है? इराक का बाथ पार्टी है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा पार्टी है? हाँ, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। नेपाल में बताएंगे कौन कौन सी पार्टी है? नेपाल में नेपाली कांग्रेस पार्टी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल है एकमात्र ऐसा देश है ना जहाँ जाने के लिए वीजा बनाने की जरूरत नहीं। अब पता है ना, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है तो वैल्यू ज्यादा होता है। देखे नेपाली लोग कोई को देखते हैं भोर भोर लेमन टी जो बेचते हैं, लेमन टी नींबू वाला चाय, उन लोग नेपाल से ही हैं। हाँ देखे उन लोग का जो है ना हाइट जो है ना हम लोग की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। लेमन टी यहाँ से पैसा कमा के जाते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो इनका जो है ना बढ़ जाता है। कैसे एक डॉलर का पैसा बढ़ जाता है ना रुपया की तुलना में, उसी प्रकार से। रूस में बताएंगे, रूस में कौन कौन सी पार्टी है? रूस में पार्टी हो गया, हाँ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, हाँ नहीं कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। रसाज चॉइस, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तीसरा है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। भारत में बताएंगे कौन कौन सी पार्टी है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऐसे टोटल लगता है कि अब 8 गो हो गया है। क्षेत्रीय है, हाँ क्षेत्रीय है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के हो गए हैं? 8 गो हो गए हैं भारत में। लेकिन प्रभुत्व जो है ना इंडिया में यही दोनों का ज्यादा रहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक नया उभर के आ रहा है हमारे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी जिनका नेतृत्व करते हैं, जिनका 2 जगह शासन अभी चल रहा है वर्तमान में। दिल्ली के मुख्यमंत्री है और पंजाब में भी उन्हीं का है, उन्हीं की अथी है। बताएंगे आप लोग कि पंजाब में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान सिंह हैं। गुजरात में भी लड़ रहे हैं सारे सीटों पर चुनाव, आम आदमी पार्टी। पता है ना अगला महीने में चुनाव और उनका रिजल्ट दोनों आने वाला है। गुजरात में विधानसभा सीट की संख्या कितना है? 182। यही कारण है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई कितना ऊंचा है? 182 मीटर। वहां के विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। 183 भी तो हो सकता था, 180 भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ विधानसभा सीट है ना 182 है, इसके चलते उनका मूर्ति का जो
हाइट है ना। अब उसका मूर्ति का जो है ना क्या बोलते हैं, बनाने वालों को क्या बोलते हैं, शिल्पकार कौन है, आर्किटेक्चर। हाँ रामबी सुतार है मूर्ति का निर्माण करता। आगे बताएंगे बांग्लादेश में बताएंगे राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। आवामी लीग है, वो जातीय है। हाँ बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, अवामी लीग है और जातीय पार्टी है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, जातीय संसद है। चीन में बताएंगे कौन सी पार्टी है, चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है बताएंगे। श्रीलंका में बताएंगे कौन सा राजनीतिक दल है, श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। यूके बताएंगे जहां के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, ऋषि सुनक। कौन कौन सा पार्टी है, हाँ लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। पाकिस्तान में कौन कौन सा पार्टी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री सॉरी इमरान खान थे, इमरान खान पीपुल्स पार्टी के थे ना, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ही थे। 2018 के ग्रुप में बहुत चर्चा में था एक क्वेश्चन, उसमें क्या करंट था। आगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, संविधान का बताएंगे होमवर्क। पेज नंबर कितना है, भाग था, तहरीक इंसाफ था उनका पार्टी। कहाँ मोड़ा हुआ पेज है इसमें, ये वाला था, भाग हो गया था 2200 भाग 11 से पूछना था ना। बताएंगे भाग 15 में किसका उल्लेख है, भाग 15 बोले बी ग्रुप वाले। आई बताएं गुजरात में क्या होने वाला है, इलेक्शन निर्वाचन है। भाग 15 में किसका उल्लेख है, निर्वाचन। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 324 से 329 बताएंगे। राजभाषा का उल्लेख भाग कितना में है, 17 में। अनुच्छेद की बात करें तो हाँ 43 से 51। संविधान संशोधन का उल्लेख कितने भाग में है, भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 है। संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं का उल्लेख भाग कितना, 18 गलत आंसर है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें तो 308 से 323 बताएंगे। राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख कितने भाग में है, भाग कितना, व्यापार बताए थे 13 में है। उससे पहले 12 में क्या था, वेद कि पैसा रहेगा तभी ना व्यापार करेंगे। 12 में वित्त का उल्लेख है और 13 में व्यापार का। और दूसरा बुक लाएंगे, बाकी आगे आप लोग याद करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन याद करना है आप लोग को, कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था इसमें दिया हुआ है। राज्य का पुनर्गठन याद कर लेंगे। और क्षेत्रीय परिषद जो है ना, क्षेत्रीय परिषद के ऊपर तक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ याद हो जाएगा, बहुत हल्का है। इसमें देखें क्षेत्रीय परिषद के ऊपर तक याद करके आएंगे। वर्तमान समय भारत में 28 राज्य एवं कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, 8। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया, यहाँ तक याद करेंगे, ठीक है। ए वाला पूरा राज्य वाला, यहाँ क्षेत्रीय परिषद से ऊपर तक। हार्ड नहीं है, देखिए गिरेगा। सेट नंबर कितना है इसमें, चलिए एसपीडी का सेट नंबर आप लोगों को पूछा जा रहा है 376, 77 और 78 से बारी बारी से बताएंगे। बिलग्राम के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है,
मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? इसका नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा का बाबर नामा ना, अभी जो पढ़े हम लोग लुसेंट में। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? गुण समंदर की उपाधि किसने ग्रहण किए थे? शाहजहां ने। नगीना मस्जिद कहाँ में है? बाबरनामा का फारसी अनुवाद बोलिए। बारी बारी से दोनों ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता था? हाँ, राजा मान सिंह बताएंगे। बाबर ने कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से होकर। बिलग्राम के युद्ध में समय कालिंजर का शासक कौन थे? कीरत सिंह थे। कीरत से। अदीना मस्जिद कहाँ में? अदीना मस्जिद बंगाल में। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से। अल ब्रूनी का पूरा नाम क्या था? बताएंगे। आयरलैंड के संसद का नाम क्या है? ओरे छटस है। बताएंगे। बलवंत सोम को क्या कहता था? बलवंत नया वे खुदाई कहा करता था। बताएंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी आए हैं, ठीक ना। 18वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? राज्यों को पुनर्भाषित किया गया था। हलाली परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। मुगल शासक कौन था जो भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति देते? अकबर था। बालिका समृद्धि योजना किस लागू कब किया गया था? 15 अगस्त 1900, जिस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ में है? बेंगलुरु में है। शरावती किसकी किस्म है? किस फसल के? गेहूं की है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल में शुरू हुआ था। एक एपीको आंदोलन भी शुरू हुआ था। एपीको आंदोलन उसी से संबंधित। एपीको आंदोलन शायद उनका नेतृत्व करता देखेंगे तो एपीको आंदोलन का कौन थे? पांडुरंग कोई थे शायद, देख लेंगे थोड़ा सा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और लुसेंट साइंस जो है ना, होमवर्क निकाल के रखेंगे। बुक दिया है आप लोग? लुसेंट साइंस का बुक निकाल के रखेंगे आप लोग। बताएंगे। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नगर पालिका कैसे संशोधन से संबंधित है? 74 में। कब? 93। कितना विषय है? 18 को। गोला मठ मंदिर किस राज्य में है? गोला मठ मंदिर। कामधेनु योजना किससे संबंधित है? गौशालाओं के विकास से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितने वर्ष में शुरू हुआ? 2000 में। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी पुण्यतिथि पर शुरू की गई थी? जयप्रकाश नारायण। 500 के नोट पर कितना भाषा? ऐसे किसी भी नोट पर कितना भाषा का उल्लेख है? 17 भाषा। अब 500 का नोट में पूछेगा किसका फिगर है तो 500 के नोट पे किसका फिगर है? लाल किला है। और 200 पर बोलेगा तो सांची का स्तूप ना। अब 50 पे बोलेगा तो हम्पी के खंडर कर्नाटक। 10 रुपये वाला पर कोणार्क के सूर्य मंदिर। और 2000 पे बोलेगा तो मंगलयान। और 100 रुपये पर 2016 में शामिल हुआ था यूनेस्को सूची में। 2016 में रानी के बाब गुजरात, पाटन गुजरात में है, ठीक है। और उसका अगर कलर पूछेगा कि 100 रुपये वाला नोट कौन कलर का है तो लेवेंडर कलर है, ठीक है।
ग्रे स्टोन है 500 की है, ठीक है। येलो स्टोन है 200 के, ठीक ना। येलो ब्राइट है। आ उसका क्या है 2000 की का मैजेंटा। इसे परीक्षा में पूछता है, ठीक ना। पैसा जब कहीं पैकेट में रहे तो निकाल के देख लिया नया वाला, किसका फोटो छपा है पीछे, पूछता है एग्जाम की दृष्टि से, महत्वपूर्ण है थोड़ा। अशोक मेहता समिति बताइए किस सरकार के दौरान बने थे। जनता सरकार। गोलकुंडा राजवंश के संस्थापक कौन थे। कुल्लू कुतुब शाह। छावनी बोर्ड का अध्ययन कौन होता है, सेना का अधिकारी। भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन है। एक बार लगता है आप लोग फिल्म जरूर देखे हैं कि देख लिए हैं। हम लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं देखे हैं अभी तक ना देखे हैं। आप लोग। ऐसे भी सुधरल है तो ठीक है, सुधरल रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत ना है। लेकिन शायर थोड़ा सा कहेंगे, याद रहेगा आप लोग, ठीक है। एगो शायर लिखे हैं आप लोग के लिए ही, थोड़ा सा पूछ लेते हैं क्वेश्चन पहले। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक कौन था। कर्लेनिस इडस्तमान। भारत में संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब। कौमी अनुसूची जोड़ा गया था इसमें प्रथम संशोधन में, 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार संबंधित है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया। आप लोग शर्माइएगा ना, नया शायरी बोलेंगे तो। शर्माने वाला है थोड़ा सा, स्पीड। और लास्ट में पूछेंगे थोड़ा सा, इसमें क्रांतिक वेग है। श्यानता का दूसरा महत्व। श्यानता का मतलब क्या समझते हैं। श्यानता का बोतल वाला पानी थोड़ा इधर लाएंगे स्टेज तक। कृष्ण बाबू बोतल वाला पानी लाएंगे स्टेज तक, थोड़ा पानी पियेंगे, बताएंगे। श्यानता का दूसरा मतलब क्या है। गढ़ापन है, मतलब जितने ज्यादा गढ़ापन किसी पदार्थ में रहेगा, तरलता, उतना ही श्यानता उसका। यानी जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उतना ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता किसके तुलना में अधिक होता है। पानी के तुलना में अधिक होता है। इसको समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि यदि एक ही बर्तन में शहद एवं दूसरे बर्तन में पानी लेकर बारी बारी से हिलाकर छोड़ दे तो शहद जो है पानी के अपेक्षा जल्दी रुक जाता है। जो बादल के कण हैं धीरे धीरे नीचे आते हैं, का है किसके कारण। वायु की श्यानता के कारण। इसके कारण बादल जो है ना आकाश में तैरते भी दिखाई देते हैं, वायु की श्यानता के कारण। श्यानता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ताप बढ़ने से श्यानता क्या होगा। घट जाता है। परंतु द्रव की श्यानता घट जाता है, परंतु गैस की श्यानता बढ़ जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होगा। शून्य होता है, लेकिन प्रयोग में असंभव है। प्रयोग में असंभव। और जो जल है ना उसके निकटतम श्यानता वाले द्रव जो होते हैं, द्रव की दो परतों के बीच जो बल लगता है श्यानता द्रव वाले, उसको क्या बोलते हैं, कौन बल। श्यान बल बोला जाता है, श्यान बल। सीमांत वेग के बारे में बताएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी जिसको बोला जाता है। जब हम कोई वस्तु को तरल में फेंकते हैं ना तो पहले उसका वेग बढ़ता है, ठीक है। कुछ देर बाद नियत वेग से नीचे गिरने लगता है, उसी को सीमांत वेग कहते हैं। हाँ, जब किसी वस्तु को शांत में गिराते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसा समय होता है जिसमें एक समान वेग से वो नीचे जाता है नियत वेग से, तो इस नियत वेग को क्या बोलते हैं, वस्तु का सीमांत वेग।
बताएंगे सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु का भार किसके बराबर होता है, किसके योग के बराबर? उत्प्लावक वेग और हाँ, श्यान बल एवं उत्प्लावन वेग जो है ना बल के योग का जो होता है बराबर होता है। और इसमें जो है ना उस वस्तु पर कार्य करने जो बल होता है उसका बीजीय जो क्या होता है, शून्य होता है, जिसके कारण वस्तु का त्वरण भी शून्य होता है। और इसका जो वेग है ना, वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा रेखीय प्रवाह क्या है बोलिए? ए ग्रुप वाले बोलेंगे धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसका है कि जब द्रव का प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से उसके पहले वाला कण गुजरा था, तो द्रव कैसे प्रवाह को क्या बोलते हैं? जैसे ढलान पर से पानी गिराते हैं, थोड़ा सा गिराएंगे ना तो एक अथी बन जाता है, लाइनिंग बन जाता है, लाइनिंग बन जाता है, पानी ऐसे ढर रहा है, ऐसे ढर रहा है, इसी पर सारा चीज आ रहा है और दोबारा फिर इसी पर आ रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? धारा रेखीय प्रवाह। यानी द्रव के कण उसी रास्ते से गुजर रहा है जिस रास्ते से उसके पहले जो द्रव गिराया गया था गुजरा था, तो इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह। आगे इसमें पढ़ेंगे आप लोग सेकंड कॉलम क्रांतिक वेग के बारे में है, श्यानता है, बर्नौली प्रमेय है, बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग है, वेंटूरी मीटर के बारे में है। अगले दिन होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा भैया जी। एक कॉलम रहेगा सेकंड कॉलम, 17 पेज का सेकंड कॉलम, लुसेंट साइंस स्पेशल फिजिक्स में पेज नंबर 17 का सेकंड कॉलम। इसमें पेज नंबर 114 का फर्स्ट कॉलम है ना केमिस्ट्री में। हाँ, लुसेंट साइंस का केमिस्ट्री में 114 का फर्स्ट कॉलम है। रासायनिक सूत्र के बारे में बताना है। रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला बोलिए एक ग्रुप वाले। जब किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए संकेतों को समूह को क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, ऐसे ही बोल सकता है HNO3 हो गया, तत्वों का संकेतों का समूह HCl हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। उदाहरण में H2O हो गया। तत्वों के संकेतों का समूह को क्या बोलते हैं? अणुसूत्र। क्या है अणुसूत्र? हाँ, यौगिक वाला इसमें। यौगिक क्या सिंगल भी हो सकता है ना, हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया, ऐसे बोले अणुसूत्र बोलेंगे। परमाणुओं को संख्या के रूप में किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाला का जो सूत्र होता है उसे तत्व या यौगिक का क्या बोलते हैं? अणुसूत्र बोलते हैं। उदाहरण के लिए 2 गो हाइड्रोजन मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? H2 का। किसका निर्माण होगा? H2 का। अगर 2 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? H2O जल का। या इसी क्वेश्चन को आपको घुरा के पूछ देता है कि क्या होता है जब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है। क्या होता है जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? तो जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2O का निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी का, कार्बन का, अवशिष्ट पदार्थ का। ठीक है, तो जल एक प्रकार का क्या है? यौगिक है, जिसमें अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बात करें तो हाइड्रोजन का 2 गो अणु मौजूद रहता है, जबकि ऑक्सीजन का 1 गो। और द्रव्यमान में करेंगे तो अलग से H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 + 16 कितना? 18 AMU हो जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है इसको, द्रव्यमान प्रति इकाई। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O का परमाणु द्रव्यमान कितना? 20 कैसे होता है? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है? कौन कौन? ड्यूटेरियम जो होता है ना, ड्यूटेरियम उसका होता है 1। नीचे परमाणु संख्या, द्रव्यमान कितना? 2, इसलिए D2 है तो D2 का कितना हो जाएगा? 1 गो के 2 है तो 2 गो के
4, ऑक्सीजन का कितना, तो 16 4। यही कारण है कि D2O जो है भारी जल, उसका द्रव्यमान कितना होता है, 20 AMU होता है, जिसकी खोज 1932 में यूरेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मूलानुपाती सूत्र बताएंगे आप लोग, क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला। रेशियो में होता है आपका, जैसे H2O में 2:1 होगा। हाँ, H2O में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। 2:1 हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र चाहे मान कर चले कि C6, समझेंगे थोड़ा सा, C6 और H6 का अगर मूलानुपाती सूत्र पूछे तो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, या CH हो जाएगा। अगर ऐसे बोले तो, यानी सरल जो अनुपात होता है ना, किसी भी यौगिक का सरल अनुपात, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। जैसे C4H10 है, C4 क्या, H10 का क्या हो जाएगा, 2 और 5 होगा, इसका मूलानुपात हो जाएगा C2 कितना, H5 हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। C4H कितना लिखते हैं? C4H10 है ना, इसका अगर रेशियो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:5। चलिए आगे बताएंगे। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन का C6H6 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, C और H हो जाएगा। और रेशियो की बात, मूलानुपाती सूत्र C और H हो जाएगा। और रेशियो की बात करें तो 1:1 हो जाएगा। अब बताना स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको बोलते हैं संरचना सूत्र। तो बोलिए आप लोग संरचना सूत्र के बारे में थोड़ा सा। परमाणुओं को सजाने वाले सूत्र। किसी यौगिक के अणु के तत्वों के परमाणुओं की सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को यौगिक का क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र बोलते हैं। CH4 हो गया तो कैसे सजाते हैं CH4 को, अगर यहाँ लिखे कि CH4 मेथेन का संरचना सूत्र तो क्या होता है, C को बीच में लिख देते हैं और चारों तरफ से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लगा देते हैं। संरचना सूत्र हो गया इसका, क्या समझे, मेथेन का। ठीक है, आगे बताएंगे आप लोग। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक संकेतों या अनुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है, C+O2 क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में तो जल। आगे इसमें होमवर्क याद करेंगे आप लोग। अगला कॉलम है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, इससे संबंधित है टॉपिक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। पेज नंबर 114 का सेकेंड कॉलम है लुसेंट समान विज्ञान स्पेशल साइंस का। ठीक है, हाँ स्पीडी वाला बुक लाएंगे जो बचा हुआ था। भारत ICC का सदस्य कब बना, 1926 में होगा। BCCI की स्थापना, विश्व का सबसे प्राचीन खेल बताएंगे। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो 7। पोलो की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था, पोलो के मणिपुर से हुआ था। वहाँ शंघाई हिरन पाए जाते हैं। प्रथम एशिया कप का विजेता देश कौन था, 2007 में भारत इस बार एशिया कप के विजेता कौन है, इस बार
एशिया कप पूछा जा रहा है, न कि आईसीसी T20 का विजेता हम पूछ रहे हैं। पाकिस्तान उप विजेता रहा एशिया कप का, श्रीलंका जीता है। एशिया कप जो इस वर्ष हुआ इसमें पाकिस्तान उप विजेता रहा है और श्रीलंका जीता है। महिला एशिया कप इंडिया जीता है, महिला एशिया कप, और रिकॉर्ड है 7वीं या 8वीं बार जीता है इंडिया महिला एशिया कप। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल बताना है, क्रिकेट है। बताएंगे पहला आईपीएल टूर्नामेंट कब खेला गया था? इस वर्ष जो है ना आईपीएल का केमा संस्करण हुआ? 15वां संस्करण। विजेता कौन सा टीम रहा? गुजरात टाइटंस, जो पहली बार शामिल हुआ था ना। पहले 8 टीम था, इस बार 2 टीम शामिल हुआ, गुजरात टाइटंस और सुपर जायंट लखनऊ। गुजरात टाइटंस के कौन थे कप्तान? कौन थे? हार्दिक पांड्या, जिनके नेतृत्व में पहली बार में ही गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का खिताब जीता। ठीक है, आगे बताएंगे एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किनको माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के कैरी पैकर को। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। कब और किसके विरुद्ध? फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था कहाँ? कहाँ में? इंग्लैंड में। प्रथम महिला अंपायर बोलेंगे ये वाले? अंजलि राजगोपाल थे। एशेज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है किन 2 देशों के मध्य? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। क्रिकेट का पिता किन्हें कहा जाता है? सीएम मैरियोट, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। भारतीय क्रिकेट का पिता किन्हें कहा जाता है? रणजीत सिंह को। केएस रणजीत सिंह को। बताएंगे कटिंग एज आत्मकथा किसकी? जावेद मियांदाद के। थर्ड अंपायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर। टेबल टेनिस का पुराना नाम? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट कौन थे? गुरबचन सिंह रंधावा, पुरुष 1961 में। आई एम स्टेफी डिसूजा, महिला 1963 में। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन प्रसिद्ध है? शोएब अख्तर कहाँ के खिलाड़ी हैं? पेज नंबर बताएंगे बिचौला, पता है तनिमान? एकरा में तो आगे पीछे हो गया। इसमें 107 पेज नंबर है। चलिए बताएंगे, आप लोग को बताना है खोज किए उनके खोजकर्ता के बारे में। ठीक है, बारी बारी से बोलेंगे एकदम। बताएंगे केंद्र के खोज है ग्रुप वाले। रॉबर्ट ब्रांड। क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किए थे? अस्चिम्पर ना। तरकाय की खोज कौन किए थे? बोवेरी। गोल्जिका की खोज कौन किए थे? कैमिलो गोल्जी देता है लुसेंट में, देख लेंगे इसको। इसमें जॉर्ज गोल्जी लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने? अल्टमैन ने। क्रोमेटिन की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। केंद्रिका की खोज बताएंगे? फोंटाना। क्रोमोसोम की खोज बताएंगे? हाफ मिक्सचर। अंतर्द्रव्य जालिका की खोज? पोर्टर। लाइसोसोम की खोज कौन किए थे?
और राइबोसोम की खोज पैलेट ने, जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन ने, जबकि केंद्रक कला की खोज आगे आपको बीच वाला जो है ना, विश्व के शिकारियां उनका संग्रह करता है। और होमवर्क बचा है थोड़ा सा, अगर आप लोग आदेश दे तो एक शायर आप लोग के सामने लाए हैं, ठीक है। आप लोग जो है ना समझदार हैं, ठीक है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होता है कि मन भटकता है, ठीक है। तो आप लोग कहे, अगर बुरा ना माने तो कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कहेंगे। उनके लिए है जो कभी इश्क नहीं किए हैं, ठीक है। हमको तरफ से बुरा थोड़ा सा है, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, होते रहता है ऐसा। जिसको इश्क हो जाए, जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सो पाएंगे, जिसको इश्क हो जाए भला वो कैसे सो पाएंगे। कभी रोएंगे छुप छुप कर, कभी तकिया भिगोएंगे, कभी रोएंगे छुप छुप कर, कभी तकिया भिगोएंगे। जो कभी मिलकर रोया करते थे वो बिछड़ने के बाद कैसे रह पाएंगे, बिछड़ने के बाद कैसे रह पाएंगे। देखिए थोड़ा सा और 2 मिनट इसको समझा रहे हैं, ठीक है। ये तो इसके लिए था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई से इसको रिलेट करके देखिए, पढ़ाई से रिलेट करके देखिए आप लोग। जिसको इश्क हो जाए, इसका मतलब आप गलत अर्थ निकालते हैं, पढ़ाई से भी इश्क होता है। अगर आप बढ़िया से मन से पढ़ के देखें, अगर कहीं जाने के लिए कोई बोलेगा ना तो आप टाल दीजिएगा। जब आपको पढ़ने में मन लगेगा ना, खास करके देखिए 10वीं में जो विद्यार्थी पढ़ता ना है, उसको बोलिए तो कहीं जाने के लिए, खास करके इस टाइम है जब परीक्षा का टाइम है, बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा पास छुट्टी नहीं है, हमारी पढ़ाई छूट जाएगा। तो पढ़ाई से आप रिलेट भी इसको कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेट कर, अगर इसकी करना है तो किताबों से कीजिए, ठीक ना, किताब से कीजिए। धोखा भी देगा तो मुकद्दर बना के जाएगा।